फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे सेल। सबसे पहले सेल का डिफिनेशन। आवाज कैसे नहीं देखो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें सेल का डिफिनेशन। क्या है सेल का डिफिनेशन? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी का सबसे छोटा सा जो पार्ट है वो कौन सा है? सेल। अब सेल और सेल मिलकर क्या बनता है ये देखते हैं। सेल प्लस सेल ये क्या बनाता है? टिश्यू। उसके बाद टिश्यू प्लस टिश्यू ये क्या बनाता है? ऑर्गन। फिर ऑर्गन प्लस ऑर्गन ये क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम प्लस ऑर्गन सिस्टम ये बनाता है हमारा बॉडी। तो शरीर का सबसे छोटा सा पार्ट कौन सा है? सेल। सेल का डिफिनेशन देखेंगे क्या लिखा है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे शरीर में जितना भी सेल है सारे सेल का स्ट्रक्चर पूरा सेम होता है और हर सेल का फंक्शन भी सेम होता है। दो सेल मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। फिर एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन। फिर मोर देन वन ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है? बॉडी। बोलना है थोड़ा रुक के बोलना। सेल का डिस्कवर कौन किया था? सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो एक स्पेनिश साइंटिस्ट था। सेल का डिस्कवर सबसे पहले कौन किया था? रॉबर्ट हुक। वो जो सेल बना था वो लिविंग सेल नहीं था, वो कौन सा था? डेड सेल था। इसीलिए सबसे पहले जो सेल का डिस्कवर किया गया था वो कौन किया था? रॉबर्ट हुक। और वो क्या था? डेड सेल। इसीलिए हम ये सेल को अपने बॉडी के रिलेटेड नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट ने आया रॉबर्ट हुक के बाद जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया, जिसका नाम है एंटोन वॉन ल्यूइक, जो क्या किया था? लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। हम देख रहे हैं यहाँ पे सेल का जो डिस्कवर हुआ था सबसे पहले डेड सेल का डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा। उसके बाद फिर से इसको लिविंग सेल में डिस्कवर किया गया था, जिसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूइक। अब ये भी देखते हैं उस समय जब रॉबर्ट हुक जब डेड सेल का डिस्कवर किया था उस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया गया था। हिलता स्टैंड है मतलब बफरिंग कर। हम देख रहे हैं सेल का जो डिस्कवर किया था सबसे पहले कौन किया था? रॉबर्ट हुक। और वो कौन सा सेल था? डेड सेल था। अब उसके बाद लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किया था? एंटोन वॉन ल्यूइक, जो क्या किया था? फिर से इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही किया था। यहां तक हम डिस्कवर पर चल चुके हैं, अब आगे देखते हैं। उस डिस्कवरर का नाम था एमजे स्क्लेडन एंड टी स्वान। सेल का जो थ्योरी था वो कौन सा था? सेल थ्योरी। इसको कौन डिस्कवर किया था? एमजे स्क्लेडन एंड टी स्वान। अब इस थ्योरी के अंदर तीन चीज आता है, वो हमें जानना है सेल थ्योरी है क्या। सबसे पहले क्या है?
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो इसका डिफिनेशन ही है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है और वो फंक्शन है वो सब सेम ही रहता है। दूसरा, ऑल सेल्स arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कोई भी अगर न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो अपने वो ऑल सेल से ही बनेगा, तब जाके सेल और सेल मिलके क्या बनाता है, हम पहले बोल दिए क्या बनाता है, ओरिजिनल साउंड कर दी, टिश्यू। ओरिजिनल साउंड कर दी, तीसरा, साउंड कर दिया, ठीक है। सेल हैज all cell has same All the cells have characteristic, all cell have same characteristic as their pre-existing cell, मतलब cells have नया सेल जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पुराने वाले सेल से सेम रहेगी, वो कोई डिफर नहीं करता है। हम फिर से देख रहे हैं सेल थ्योरी का डिस्कवर कौन किया था, एमजे स्क्लेटन एंड पी सॉल। सबसे पहला नंबर क्या था सेल थ्योरी का, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो इसका डिफिनेशन भी है। दूसरा, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब न्यू सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो उसके ऑल सेल के थ्रू ही हो रहा है। और तीसरा, वो जो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पुराने वाले सेल से सेम ही रहती है, वो कोई डिफर नहीं करेगी। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल के अंदर कौन क्या क्या पार्ट्स है, उसका नाम क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ये डायग्राम आप लोग पहले बना लें अपने कॉपी पे, सेल का ये डायग्राम है, ये है प्लांट सेल। एक काट ऊपर में वो काट दिए तुम्हारे, हाँ लिख दो, नहीं उसके ऊपर एक हटा दिया। ये सेल की डायग्राम आप लोग बना लें, जो एक प्लांट सेल का डायग्राम है। बना फोटो खींच के भेज देगा क्या? हाँ हाँ फोटो खींच के भेज दो। बोल दो। सभी बच्चे डायग्राम को ध्यान से देख लें, ठीक है। इसका फोटो भेजा जाएगा, एक बार आप क्लियर पिक्चर में देख लीजिए, नेटवर्क सही हो, ताकि आपको समझने में ऑडियो में दिक्कत ना हो, ठीक है। पिक्चर बाद फोटो बाद में बनाइए। पिक्चर दिख गया सबको? सेल वॉल है, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, वेपोल है, क्रोमोसोम्स है, राइबोसोम है, और राइट साइड में देखिए REH और SER लिखा हुआ है। SER मतलब हुआ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और RER का मतलब है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पिक्चर आपको भेजा जाएगा, पिक्चर अभी नहीं बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का क्या है। सबसे पहला क्या है, सेल वॉल। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा, राइबोसोम। पांचवा, लाइसोसोम। 6, न्यूक्लियस। 7, वैक्यूल। 8, माइटोकॉन्ड्रिया। इतना हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है। अब हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे उसका फंक्शन।
ये मैम पहले उसको समझाओ ठीक है, कौन कौन क्या है उसको पहले समझाओ, महाविद्यालय को क्या करते हैं। हैं? जैसे अब सेल वॉल है, ये सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो है सेल का वो कौन सा है? सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है ये है न्यूक्लियस। अब ये डायग्राम के बाद हम बताते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल, तो ये आउटर स्ट्रक्चर है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? जो हमारे शरीर में स्किन का फंक्शन है वही प्लांट में या एनिमल में सेल वॉल का फंक्शन है। सेल वॉल का फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। दूसरा, इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल। मतलब हमारा स्किन का क्या फंक्शन है? सबसे पहला इंफेक्शन या कोई बाहर के स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट करके रखता है। उसी तरह सेल वॉल का भी फंक्शन है पहला। दूसरा फंक्शन है इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल, मतलब ये इसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है, हिलने नहीं देता। अगर रिजिडिटी नहीं रहेगा तो ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा पूरी तरह से। सेल वॉल हो गया। अब हम चलते हैं आगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये बाहर से कोई भी स्ट्रक्चर को अंदर आने में हेल्प करता है और अंदर से स्ट्रक्चर को बाहर जाने में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है हमारे प्लांट में या किसी एनिमल में ये कोई भी स्ट्रक्चर को अंदर आने में हेल्प करता है और कोई भी स्ट्रक्चर को बाहर जाने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बाहर से कोई भी स्ट्रक्चर अगर अंदर जा रहा है और अंदर से स्ट्रक्चर कोई भी बाहर जा रहा है, वहां पे कोई हम एक्स्ट्रा फोर्स एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लग रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रहा है। बिना अगर एनर्जी का कोई भी स्ट्रक्चर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा रहा है, उस प्रोसेस को कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो टाइप का प्रोसेस है, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव मतलब होता है विदाउट एनर्जी, इन या आउट हो जाए कोई भी स्ट्रक्चर। दूसरा है पैसिव मतलब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी प्रेजेंट रहता है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है किचन हाउस ऑफ सेल। क्यों नाम है किचन हाउस ऑफ सेल? प्लांट को जो फूड बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बना के देता है। कैसे बनाता है ये देखते हैं। प्लांट में एक प्रोसेस प्रेजेंट है जिसका नाम है एटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट। ट्राई मतलब हो गया तीन, फॉस्फेट मतलब इसके पास तीन फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसका नाम है एडिनो ट्राई फॉस्फेट। अगर जिस प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है उसमें फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी प्लांट का लीव्स अगर येलो हो जाता है मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट हो गया है मतलब उसमें एटीपी अब्सेंट हो गया है।
एटीपी एब्सेंट हो गया मतलब उसमें फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है मतलब वो प्लांट या फ्लावर या लीव्स डेड हो गया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है एटीपी का। देखते हैं फंक्शन क्या है। इट हेल्प इन गिविंग एनर्जी टू द प्लांट, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। देख लीजिए आप लोग, तीसरा सबसे पहले हम क्या पढ़े थे? सेल वॉल। उसके बाद क्या पढ़े? सेल मेम्ब्रेन। अब क्या पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल का फंक्शन क्या था? जो हमारी बॉडी में स्किन का फंक्शन है, ये इन्फेक्शन से बचा के रखता है या आउटर एनवायरनमेंट से बचा के रखता है। अगला क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या है? कोई भी स्ट्रक्चर को इन और आउट करने में हेल्प करता है। कैसे करेगा? बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? किचन हाउस ऑफ सेल। क्यों नाम है किचन हाउस ऑफ सेल? मतलब प्लांट को भी खाना चाहिए, तो खाना वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। किसकी हेल्प से? एटीपी की हेल्प से। एटीपी मतलब क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। मतलब कितना फॉस्फेट है इसके पास? 3 फॉस्फेट है। एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, जब यही ह्यूमन बीइंग में आ जाता है तो एटीपी चेंज होकर क्या बन जाता है? एडीपी। ये जो हम पढ़ रहे हैं एटीपी जो है ये सिर्फ प्लांट में रहता है, याद रखें। एटीपी सिर्फ प्लांट में रहता है। एटीपी चेंज होकर एडीपी बन जाता है, मतलब एडिनो डाइफॉस्फेट। ये किसमें हो जाता है? ह्यूमन बीइंग में। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ये है हमारा टोटल माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट हमें देखना है। ये जो खाली जगह है ये पूरा इसको कहते हैं हम लोग सिस्टर्ने, CISTERNAE। और ये स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं ट्रांस। ये जो खाली स्ट्रक्चर है ये पूरा ब्लैंक है, इसका नाम क्या है? सिस्टर्ने। और ये स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर इसका नाम है ट्रांस। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद। राइबोसोम। ये हमारा राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन है, सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब प्लांट कोई प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम। ये याद रखना है, राइबोसोम का फंक्शन होता है इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट चलते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम का दूसरा नाम होता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों नाम है इसका ये देखते हैं। कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज अगर सेल के अंदर बाहर जा रहा है तो उसमें हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन होगा या कोई भी डिसऑर्गेनिज्म होगा। लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग ऑफ सेल।
सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों नाम है ये देखते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर अगर सेल के अंदर जा रहा है या सेल के बाहर आ रहा है तो उसमें हो सकता है बैक्टीरिया जाएगा, वायरस जाएगा, कोई भी चीज का इन्फेक्शन हो सकता है। उस चीज को कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अंदर जा रहा है, हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, कुछ भी चीज हो, तो उस चीज को मारने में हेल्प करना है। तो ये क्या करता है, उस बैक्टीरिया को, यहाँ लाइसोम उस बैक्टीरिया या उस वायरस को किल करता है, किल करके अपने बाहर के सेल मेम्ब्रेन पे लेते आता है। फिर सेल मेम्ब्रेन से वो सेल वॉल पे लाता है। जब वो सेल वॉल पे लाता है, उस बैक्टीरिया को भी मारता है और खुद भी मर जाता है। इसीलिए इसका नाम बोलता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। फिर से समझे, कोई भी मटेरियल या कोई भी स्ट्रक्चर के थ्रू अगर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है, वो जब इंटर करेगा, हो सकता है अंदर में कोई इंफेक्शन हो, उस इंफेक्शन के कारण क्या करेगा, लाइसोसोम पहले उस बैक्टीरिया या उस फंगी को मारेगा। मारने के बाद उसको सेल मेम्ब्रेन तक ले जाएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल तक, फिर सेल वॉल के बाद उसको किल कर देता है। किल करने के बाद ये खुद मर जाता है। अब इसका फंक्शन लिख लेते हैं। इट हेल्प इन ऑटोफेज। ऑटोफेज मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब सेम, मतलब ये ऑर्गेनिज्म को किल करके और खुद मर जाता है। इट हेल्प्स इन ऑटोफेज। दूसरा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल। हमारे भी शरीर में डाइजेशन होता है, तो प्लांट के सेल में डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम। देख लें फिर से, इसका नाम फंक्शन है इट हेल्प्स इन ऑटोफेज। ऑटोफेज मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को किल करके फिर खुद मर जाना। फिर दूसरा है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल। आज के लिए आप लोगों का क्लास यहीं तक है। बाकी आपको एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश का वीडियो भेजा जा रहा है, लिंक भेजा जाता है। आप उस लिंक को देखकर पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं नंबर पर कॉल कर, और उसको ध्यान से पढ़ना है। लिंक जो आपको दिया जाए और क्वेश्चन जो भेजा जाएगा उसको बनाना है, उसका भी आपको आंसर भेजा जाता है। बाकी हम लोग और जो समझने वाला है, जिसमें ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है, मैथ हो या साइंस हो, इसके क्लासेस अरेंज करेंगे। इसका रूटीन आपको भेजा जाएगा, किस टाइम में अरेंज होगा, और आपको जो टाइम दिया जाए उससे 5 मिनट पहले ही लिंक को जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाना है, ज्वाइनिंग कर लेना है। समय के बाद ज्वाइन करने से नेटवर्क में समस्या होती है। आप अच्छे नेटवर्क प्लेस पर जाएं, हेडफोन का